हेलो दोस्तों, उठापटक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से कुछ अमेजिंग फैक्ट शेयर करने वाली हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट्स। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है। इस मिशन में 3 चरण होंगे। इन 3 चरणों में 2 मानव रहित होंगे और 1 चरण मानव युक्त होगा। कोरोना के चलते से देरी के कारण 2023 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष यान है, मतलब कि इस यान से मानव को अंतरिक्ष में 3 यात्रियों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। इसे आधुनिक क्षमता से लैस किया जाएगा। ये 3.7 टन का कैप्सूल 3 यात्रियों के साथ 7 दिनों के लिए लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निम्न कक्षा में परिक्रमा करेंगे। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, इस मिशन में 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। मिशन में 7 दिनों के लिए पृथ्वी की निम्न भू कक्षा चक्कर लगाएगा। गगनयान कार्यक्रम में पृथ्वी की निचली कक्षा के लिए मानव अंतरिक्ष में बेस कैंप बनाने का प्लान है और ये एक भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम भविष्य की नींव रखेगा। गगनयान कार्यक्रम का एक लक्ष्य लियो को मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। ये भारत के लिए स्वर्णिम इतिहास में पहली बार होगा जब भारत अपने मानव युक्त अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसी के साथ भारत दुनिया के उन 4 देशों में स्थान प्राप्त कर लेगा जिन देशों ने यहाँ पहले से इंसान को अंतरिक्ष में भेजा हो। गगनयान स्पेसक्राफ्ट के 2 भाग हैं, क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल वह भाग है जहां भारत के एस्ट्रोनॉट बैठेंगे। इस क्राफ्ट में 2 या 3 एस्ट्रोनॉट भेजने की प्लानिंग की गई है। क्रू मॉड्यूल का वजन 3725 किलोग्राम है। एस्ट्रोनॉट्स के बैठने और सुरक्षित सामग्री रखे जाने के बाद इसका वजन 5300 किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्विस मॉड्यूल की। ये स्पेसक्राफ्ट का वह भाग है जहां इसको चलाने के लिए फ्यूल रखा जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट से अलग भी हो सकती है। सर्विस मॉड्यूल का वजन लगभग 2900 किलोग्राम होगा और इस तरह गगनयान स्पेसक्राफ्ट का टोटल वजन 8200 किलोग्राम लगभग हो जाएगा। इसरो के गगनयान मिशन की बड़ी न्यूज़ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए श्रृंखलाओं के अंतर्गत परीक्षण उड़ानें शुरू करेगा। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक आर उमा महेश्वरन ने जानकारी दी है कि अंतरिक्ष एजेंसी ने चालक दल के मॉड्यूल के परीक्षण के लिए चिनकू हेलीकॉप्टर और C-70 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान को तैनात करने की विशेष योजना बनाई है। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के तहत मॉड्यूल अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए कक्षा में लेकर जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को संबोधित करते हुए उमा महेश्वरन ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली के डिजाइन को लगभग पूरा कर लिया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते समय क्रू सर्विस मॉड्यूल में रहने के लिए स्थापित करेगा। 2023 दिसंबर में मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान को अंतिम रूप देने से पहले इसरो द्वारा अगले साल लगभग 17 अलग अलग परीक्षणों की योजना बनाई गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष के लिए देश की पहली मानव युक्त उड़ान गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभ्यास की योजना बना रहा है। आगामी सितंबर-दिसंबर से 2023 में 2 मानव रहित निरस्त अभियान यानी एबॉर्ट मिशन को संचालित करेगा। इसरो अपने इन दोनों एबॉर्ट मिशन के जरिए सफलता का अनुकरण करेगा। इसका मतलब ये है कि मिशन के विफल होने पर अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे सुरक्षित किया जाए। इसकी तैयारी के लिए इसरो 2 बार अभ्यास करेगा
इसके बाद 2024 में गगनयान को अंतिम रूप से अंतरिक्ष में भेजने का काम होगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में ऐसी जानकारी दी है। हाल ही में इसरो मिशन गगनयान के अंतर्गत श्रीहरिकोटा के क्रूज एस्केप सिस्टम के लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। मिशन के तहत अलग अलग टेस्ट प्लान करके इंटीग्रेट एयर ड्रॉप टेस्ट, पैड अब्रॉड टेस्ट व्हीकल मिशन संचालित किए जाएंगे। ध्यान रहे कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान गगनयान जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने बताया है कि क्रू एस्केप सिस्टम के नीचे ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा। इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 भाग होंगे, जिनमें ऊपरी भाग में क्रू मॉड्यूल और निचले भाग में सर्विस मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल में 3 अंतरिक्ष यात्री जा सकेंगे। इस स्पेसक्राफ्ट को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। गगनयान स्पेसक्राफ्ट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस भेजा जाएगा। इसके लिए GSLV MK111 का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वही लॉन्च व्हीकल है जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 2 के मिशन में किया गया था। लॉन्च होने के बाद लगभग 16 मिनट बाद ये रॉकेट गगनयान स्पेसक्राफ्ट को धरती की सतह से 400 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ देगा। इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट 7 दिनों तक धरती की कक्षा में घूमेगा। स्पेसक्राफ्ट धरती पर वापस आएगा उससे पहले ये अपने सर्विस मॉड्यूल और सोलर पैनल को अपने से अलग कर देगा। नीचे आते वक्त इसकी स्पीड लगभग 216 मीटर प्रति सेकंड होगी। इसको नियंत्रित रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए इसमें 2 पैराशूट सिस्टम लगाए गए हैं। अगर एक फेल भी हो जाएगा तो दूसरा सुरक्षित लैंड करने के लिए काफी होगा। पैराशूट इसकी स्पीड को लगभग 11 मीटर प्रति सेकंड कर देगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट को बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। बिल्कुल इसे समुद्र में उतारा जाएगा। इस प्रकार की लैंडिंग को स्पेस डाउन लैंडिंग कहा जाता है। कुल मिलाकर आज भारत दुनिया में अपने वैज्ञानिकों के दम पर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। मैं अपने देश के वैज्ञानिकों में मौजूदा सरकार और अपने देशवासियों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम सब मिलके अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। 5 गुना दूरी पर आदित्य के साथ संपर्क बनाए रखना भारतीय अंतरिक्ष संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।